नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जहां पे निवेशकों के इंटरेस्ट के बिहाफ पे देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी ने केवल जून तक की डेटा अपडेट फाइल कर रखी थी अपने शेयर होल्डर लिस्ट को लेकर। और उस शेयर लिस्ट में अब समझने वाली बात यह है, जो कंपनी में पहले यदि हम जून 23 तक का आंकड़ा को देखते हैं तो करीब 45,000 निवेशक थे। बाद में निवेशकों का लिस्ट बढ़ करके 1,71,000 होता है। बाद में देखा गया कि 2,55,000, फिर मार्च में आकर के हो जाती है 3 लाख से ज्यादा। और उसी के बाद जून तक में देखा गया कि 3.5 लाख। और सितंबर का जो डेटा आना चाहिए था वो कंपनी ने फाइल ही नहीं किया। क्या किया? कंपनी ने फाइल ही नहीं किया। लेकिन इनसे क्या समझ में आता है? अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिए, वो कहता है कि मार्केट कैप है कंपनी का 2,74,000 करोड़, सॉरी 274 करोड़ का। 274 करोड़ के मार्केट कैप में यदि मैं इसी डेटाबेस को मान लूं 3.5 लाख के आसपास के निवेश, तो 2,74 करोड़ में 3.5 लाख लोगों का क्या है? पैसा लगा हुआ है। अर्थात मार्केट में खचाखच की भीड़ भरी हुई है इस स्टॉक को खरीदने को। लेकिन एक पहलू पे ध्यान दीजिए, ये लगातार हमने ये देखा कि यहाँ पे निवेशकों का लिस्ट में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। फ्रॉम द जून के बाद सितंबर, एक साल के दौरान की बात करूं तो। लेकिन यदि एक साल से लेकर के 3 साल तक की चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो वहां पे ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं देखने को मिलता है कि निवेशकों तो आए तो मार्केट में स्टॉक की डिमांड बढ़ी हो। स्टॉक की डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड जस की तस पड़ी रही। क्या हुई जी? डिमांड 10 की 10 पड़ी रही। और इसके मुताबिक जो डेटाबेस कहता है कि बुक वैल्यू के मुताबिक स्टॉक प्राइस में 118% तक की मूव होती है। स्टॉक हायर से लोअर यदि 52 वीक की बात करें तो करीब करीब 3 रुपए की रेजिस्टेंस से टूट करके 1 रुपये कितना पे 73 पे आई। जबकि बॉटम उन्होंने 1.5 रुपये के आसपास अंदाजा लगाया। मतलब ऊपरी सतह से सीधे सीधे 50% की गिरावट आज के टाइम में उस 50% से थोड़ा सा हाइक। इंट्रेंसिक वैल्यू की कंपैरिजन करके देखा जाए तो आज भी ये स्टॉक में अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। लेकिन क्या इसको लेकर के यदि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आप देखते हैं तो 37 के मुताबिक देखते हैं तो स्टॉक पी केवल 18x के अकॉर्डिंग चलता है, जो कि अर्निंग पर शेयर 10 पैसे कमाती है। कंपनी 10 पैसे पर शेयर की कमाई करती है, उसके पीछे ये क्वालिटी है और क्वालिटी के पीछे ये क्या, मतलब इसके मुताबिक ये आज भी क्या है? ऑफ अंडर वेट की बात कहती है। इंट्रेंसिक वैल्यू के मुताबिक आज भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। बुक वैल्यू से 118% मूव कर। प्रमोटर की होल्डिंग का सवाल देखा जाए तो बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक है। अब 1% का होल्डिंग का मतलब क्या है मुझे पता नहीं चला कंपनी में, जो प्रमोटर केवल 1% ही रखी है अपनी होल्डिंग को। जहां पे एक पॉइंट को और ध्यान देने वाली बात है, जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है लेकिन करंट रेशियो का नंबर कहती है 4.39। पर आपको एक बात और कहूं, यदि एक बात सामने रखूं, जो क्या आप आज सेल कर लो और सेल करने के बाद एक हमने कंक्लूजन डेटा लिया था, आज आपकी प्रॉफिट बुकिंग कर लो 5% की। मैं एग्जांपल लेता हूं 100 रुपये का, ठीक है? 100 रुपये आपने प्रॉफिट बुक किया। इस प्रॉफिट बुक के पीछे जो आज भी मार्केट में सेल के अकॉर्डिंग जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा था वो थी केवल कितने? 41%। अर्थात कितना हो जाता है सेल के मुताबिक? 41%। ठीक है। और यदि इन आउटस्टैंडिंग बैलेंस को इस 100 रुपये के मुताबिक आप कंपेयर करके देखते हैं तो उसका वैल्यू पता है कितना है? 787 रुपये का। अर्थात 100 रुपये की प्रॉफिट 5% की बात कहती है। 41% आउटस्टैंडिंग पड़ी थी मार्केट में। आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे मार्केट में
जो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे कंपेयर करें तो 787% की बात, मतलब हाथ में इनके पास कुछ आया नहीं है। और आपको ये बात और कहूं, जो आपके पास 1 साल के बाद आए तो आपकी क्या रिजेक्शन हो सकती है। सर निवेशकों का इंटरेस्ट कैसे है, कई बार कुछ मुझे खुद समझ नहीं आता, जो आखिर इसमें बड़ी इतनी बड़ी रैली आई कैसे, क्रिएट कैसे, क्या कुछ बड़ी रैली क्रिएट कराई गई जहां पे लगातार हमने देखा बड़ी बड़ी वॉल्यूम आई थी मार्केट को लेकर के। इसका फाइनेंशियल ट्रेंडिंग कहता है इसको लेकर के, यदि आप हम देखेंगे तो वो कहता है कि इस कंपनी का ट्रेंडिंग इस अकॉर्डिंग चलती नजर आई। तो हमने ही देखा कि क्यू आर वाई के बेसिस पे 44% से लेकर के नेट इनकम साइड में करीब 1400% तक की मूव की बात करती है। एनुअली डेटा की बात देखा जाए तो एनुअली डेटा की बात ये कहती है कि यहाँ 23-24 के मुताबिक जो रिवेन्यू इंक्रीज किया वो 91% से इंक्रीज करते करते नेट इनकम साइड में 10% की गिरावट दर्ज कर ली। दोनों अलग अलग बातें। आइए इसी के मुताबिक यदि हमने इनके ट्रेंडिंग वेव को समझने की कोशिश किया नंबर को लेकर के, तो कंपनी का नंबर तो गजब का रहा। नंबर 106 करोड़ तक की सितंबर में बुक करती है और इसमें 11 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, जो कि पहले के कंपैरिजन द बेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की। लास्ट 12 मंथ के डेटा को लेकर के यदि देखा जाए तो अभी तक के सबसे हाई रेंज में इसकी रिवेन्यू सोर्स क्रिएट होती है और उसमें ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है, करीब 15 करोड़ की बुक करती है, जिसमें 3-5 करोड़ की इनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी सपोर्ट क्या देती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम सपोर्ट देती है। और ऑपरेटिंग में नियर अबाउट जो कभी 100% के नुकसान बुक कर रही थी वो आज 5-6% के आसपास प्रॉफिट की बात की। इन बातों के बाद कुछ अलग पहलू की तरफ हम ध्यान देंगे। वो कहता है कि बैलेंस शीट की पोजीशंस, और वो पोजीशन में देखा गया कि H1 डेटा के बेसिस पे आप कंपेयर करके देखें तो शायद यहाँ पे कहती है जो काफी ज्यादा कंपेयरिंग टू द लायबिलिटी के मुताबिक आपने एसेट्स को डेवलप किया। साथ ही यहाँ पे देखा गया कि इस पोजीशन में ईयरली बेसिस में एसेट्स के मुकाबले आपने एसेट्स क्रिएट किया 98% का और अपनी लायबिलिटी को खत्म किया 37%। तो ये आपके लिए कहती है स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात कह रही है। तो क्या क्या बातें समझ में आई। सबसे पहली बात, 3.5 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट था, 274 करोड़ की मार्केट कैप में। स्टॉक की प्राइस आज भी अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द इंटरेस्टिंग वैल्यू, और स्टॉक पी इंडस्ट्रियल पी से आज भी अंडर वेटेज की बात कहती है। स्टॉक की प्राइस लगातार पिछले 3 साल से ट्रेंडिंग गिरती जा रही है, जबकि यहाँ पे एक रेंज में आकर के सेटअप बनती नजर आई थी। इस लास्ट कुछ पोजीशन लास्ट 6 महीने के डेटाबेस की बात किया जाए, ट्रेंडिंग इसका कुछ पॉइंट इसके लगातार हायर टू हायर की बात कहती है, और इनको लेकर के हमने आंकड़ा देखने की कोशिश की। यदि इन कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी ये कहती है कि इनका नाम है जीजी इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। और जीजी इंजीनियर्स लिमिटेड के मुताबिक की बात करें तो ये कंपनी क्या करती है पता है। ये कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात किया जाए तो ये कंपनी कहती है हम तो ट्रेडिंग करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर स्टील, एग्रीकल्चर पाइप फॉर टीओर स्टील्स, एमएस पाइप में इसका कारोबार है, ठीक है। इसकी वेबसाइट्स की बात माने तो, लेकिन जब हमने इनकी सेगमेंट वाइज जानने की कोशिश किया तो हमारे सामने कुछ अलग ही रिजल्ट क्रिएट हो गया। और सेगमेंट वाइज रिजल्ट इसका ये कहता है जो कंपनी डीलिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटीज मार्केट में, अर्थात स्टॉक मार्केट में काम करती है, जिससे इसने 800 कितना 833 मिलियन की टर्नओवर क्रिएट किया। दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग डिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होती है उसमें 223 मिलियन की इन्होंने ट्रांजैक्शन की बात किया। अर्थात उसके मुताबिक यदि प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा बुक कर रही है तो कंपनी स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग सिस्टम से कर रही है। आपस में कॉन्ट्राडिक्शन बात हुई कि नहीं हुई, एक तरफ कह रही है ये बात, एक तरफ कह रही है ये बात। और पिछले कुछ सालों की जब हमने देखा ट्रेंडिंग कहता तो ट्रेंडिंग लगातार इसका स्टॉक में डिमांड लगातार गिरती जा रही है। और
यदि आपको एक बात और कहूं तो आप कोई प्रोडक्ट को सेल तो कर लो, लेकिन आपके प्रोडक्ट कब पैसे आने वाले हैं 221 दिन में, तो आपको क्या चिंता होगी, अच्छा पैसा मुझे इतना दिन देरी से क्यों देगा। ये इनका रिस्क एनालाइज की बात कहती है। और उसको लेकर के हमने एक कंक्लूसिव डेटा लिया सामने समझने को लेकर के, तो 5% के पीछे जो हमने देखा था इनका 41% से लेकर के 767% तक की बात कहती है। और जो कंपनी डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है और इसको जो हिट करने की बात है, तो ये सब पूरे के पूरे लगता है कि जो 10 पैसे कमा रही है कंपनी, ये पूरे के पूरे हिट करके रखी है। इसको सेल को। अब इसकी बैलेंस शीट को देखिए, और वो ये कहता है जो कंपनी 3 करोड़ की बोरोइंग के साथ काम करती है, फिक्स एसेट्स कभी 2 करोड़ की बात कहती है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने 66 करोड़ की कर रखी है। जो कहती है इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप इनकी अदर एसेट्स पोर्शन को देखते हैं तो कंपनी कहती है कि सबसे ज्यादा इनके पास ट्रेड रिसीवेबल मार्केट में पड़ा है 120 करोड़ के। और लास्ट कुछ पीरियड का डेटा को देख लीजिए कंपेयर के, 15 करोड़ के मुताबिक, यदि आपको बताऊं 15 करोड़ के मुताबिक प्रॉफिट बुकिंग करती है। और कितना 220 करोड़ की बात कहती है ना, करीब करीब 120 करोड़ की। तो सोचिए 15 करोड़ एक तरफ रखिए और 120 करोड़ का एक नंबर चार्ट में रखिए, तो ये क्या दिखाती है, इसके बेसिस पे हाथ में कुछ मिला नहीं। जिसके लेवल पे हमने कैश फ्लो देखा नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कहती है, वो इसलिए होना ही था। सीजीआर के बेसिस की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सीजीआर बेसिस पे कंपनी ने सेल्स लगातार बेटर करती नजर आई, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती नजर आती, स्टॉक प्राइस में लगातार डिक्लाइनिंग का मूड चलता है। यदि ये दोनों सपोर्ट लेता तो फिर इनको सपोर्ट क्यों नहीं लेना था, ये तो फिर डिक्लाइनिंग कर रही है। जबकि पीयर्स के मुताबिक इसको रखा गया अदानी इंटरप्राइजेज, विशाल, मेगामार्ट जैसे कंपनी से कंपेयर किया जा रहा है, जिनकी स्टॉक प्राइस केवल 1 रुपए के आसपास की आंकड़ा देती है। लेकिन ये एक्चुअली में ये करती क्या है, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग का कामकाज, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग का कामकाज है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कंपनी अपनी सेगमेंट बाय डिटेल में साझा करती है। 134 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। और इसके अलावा यदि एनालिसिस पार्ट को देखते हैं तो कुछ पॉइंट इनको हाईलाइट करती है कि आपने अच्छी खासी काम किया है, बुक वैल्यू से आज भी बहुत ऊंची पायदान पे नहीं है, आपकी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छी है, लेकिन कुछ बातें इनको डिमेरिट इम्पैक्ट डालती है कि खास करके प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग के अलावा यदि अदर हाई डेटर्स रेट की बात कहती है, रिटर्न को लेकर काफी रिस्क की बात कहती है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इस कंपनी में लगातार की बात करूं तो ये मार्केट में क्यों पैनिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री है। देखिए हर दिन कोई ना कोई ऑपरेटर 1 करोड़ 83 लाख 1 करोड़ 33 लाख के हिसाब से शेयर को बेचने में व्यस्त है। आखिर क्या कर रहे हैं, इसको बेचने में व्यस्त है। यदि मैं किसी भी पहलू को देखा जाए, चाहे 2 दिसंबर को देखा जाए तो 94 लाख, और फिर हमने 9 दिसंबर को देखा तो 1 करोड़ 33 लाख। क्या ये जो है ये क्या इनके अंदर की बातें शामिल है, जो इन्होंने कुछ होल्डिंग भी करके रखा है कंपनी में, उसकी यदि बात देखा जाए तो वो हम निकाल के देखते हैं जो क्या कुछ होल्डिंग भी थी इस कंपनी में। नहीं जी, इसका होल्डिंग किसी जमाने में हुआ करता था दिसंबर 23 के दौरान, उसके बाद तो ये केवल ऑपरेटर ही बन के रह गए और मार्केट में ऑपरेट ही करते नजर आए, जिसका नाम था जीजी इंजीनियरिंग। और एक्चुअली में कंपनी क्या करती थी, कंपनी करती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ना कि कोई बिजनेस में ट्रेडिंग, जो कंपनी कहती है कि पाइप हम स्टील्स में कामकाज करती। दोस्तों ट्रेंडिंग के मुताबिक अपने आप को संभालते रहना चाहिए मार्केट में, और अपनी खुद की डिसीजन भी लेते रहना चाहिए कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे एंट्री करना है कहाँ पे नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ट्रेडिंग के लिए, कोई ना कोई बाई के लिए, कोई ना कोई सेलिंग के लिए बैठा हुआ है, और जब चाहे जैसे चाहे मार्केट में ट्रेडिंग चलती, सिस्टम चलती रहती है। अपने कंफर्टेबिलिटी जोन के मुताबिक डिसीजन लेते रहना चाहिए, और उससे कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल भी बचा रहे मार्केट में। यही एक अवेयरनेस की बातें सामने रखता हूं। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।